साथियों, आज हम कक्षा 3 के लियनायस के अभ्यास तेलो 304 पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हमने आज कक्षा 3 के भाषा भारती पाठ 12 का अमीर खुसरो की पहेलियाँ लिया है। ठीक है ना। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर प्रश्नों के अभ्यास की चर्चा करेंगे। इसमें पहेली क्या है? धूप से वह पैदा होए, छाँव देख मुरझाए, ए रे सखी मैं तुझसे पूछूं, ए रे सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। धूप से वह पैदा होए बच्चों, छाँव देख मुरझाए, ए रे सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप से पैदा होए और छाँव देख मतलब छाँव में आते ही मुरझाए मतलब ख़त्म हो जाती है, और हवा लगने से तो वह ख़त्म भी हो जाती है। तो बच्चों यह क्या चीज़ है? आप सोच पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। यह हवा है। क्या है? हवा है। आगे चलते हैं, देखते हैं। साथ ही अगली पहेली हमारी है, इसका वाचन करते हैं। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। क्या है पहेली छात्रों? फिर से वाचन करेंगे। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। इस पहेली से आशय यह है कि एक नार मतलब एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही जैसे होते हैं। एक बैठा रहता है, एक ठाड़ा रहता है, एक खड़ा रहता है, फिर भी दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों? आशा करता हूँ आप सोच पा रहे होंगे। घर में दाल दलने वाले, जिससे हमारी मम्मी लोग दाल दलती हैं, वो क्या होती है? चक्की। चक्की का जो पट होता है दोनों एक जैसे होता है। एक खड़ा रहता है, एक बैठा रहता, मतलब कि एक चलता रहता है, एक नीचे स्थित होता है। ठीक है ना। अगली पहेली देखेंगे साथियों। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो बाको आँखों देखा। फिर से एक बार वाचन करते हैं। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो बाको आँखों दीता। आदि कटे तो सबको पाले, अर्थात आदि मतलब प्रारंभ, शुरू में, कटे तो सबको पाले मतलब आँख जब शुरू में ये लगाया जाता है तो सबको अच्छा लगता है, सबको पाला जाता है। मध्य कटे तो सबको मारे, मध्य में यह क्या लगता है? थोड़ा कड़वा सा लगता है। अंत में तो सबको ही मीठा लगता है, अत्यंत प्रिय लगता है। खुसरोबा को आँखों दिखा, यह आँखों में चीज़ लगाने वाली है। तो इस पंक्ति के से क्या आशय लगता है बच्चों? हम गौर करेंगे, हम सोचेंगे। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आँखों दीठा। आँखों में यह चीज़ लगाने वाला, जो शुरू में लगाया जाता है तो जलता है, बीच में यह थोड़ा और ज़्यादा कड़वा लगता है, पर अंत में लगाने पर बहुत अच्छा लगता है। यह क्या है? आशा करेंगे आप लोग सोच पा रहे होंगे। काजल है। आँखों में लगाया जाता है ना मम्मी के द्वारा, काजल। अब देखेंगे अगली पहेली क्या है छात्रों। पहेली नंबर 4 का अभ्यास करें। एक कहानी मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पूत, बिना पर वह उड़ गया बांध गले में सूत। एक मम्मी अपने पूत मतलब अपने पुत्र से कहती है, एक कहानी मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पुत। एक मम्मी अपने पुत्र, अपने बालक से कहती है कि मैं तुमसे एक कहानी चुटकुला कहती हूँ। बिना पैर के वह उड़ गया, बांध गले में सूत, गले में धागा बांध के। ऐसे वह कौन सी चीज़ है बच्चे? आप सोच पा रहे होंगे। क्या है यह? पतंग है। चलिए अगली कहानी देखते हैं, पहेली देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे,
मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली क्या कहती है? एक थाल मतलब एक थाली से मोती भरा हुआ कुछ ऐसा चीज सबके सिर पर औंधा धरा है। औंधा मतलब उल्टा धरा हुआ है। क्या है बच्चों? उल्टा धरा हुआ है। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे फिर मिले। चारों ओर वह थाली घूमती रहती है, फिर भी उससे मोती नहीं गिरती है। यह क्या है बच्चों? आप सोच पा रहे होंगे, आकाश। आकाश हमारे ऊपर है ना, उसमें तारे टिमटिमाते रहते हैं, चारों तरफ घूमता रहता है, फिर भी नहीं गिरता है। फिर आगे क्या है? न इसके अभ्यास से तो हम इसका आगे वाचन करेंगे। इससे पहले आइए कि पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थों को समझ लेते हैं। मुरझाना, मुरझाना मतलब क्या होता है? कुमलाना। नार मतलब नारी। आदि मतलब प्रारंभ, पहला। दीठा अर्थात दिखाई देना। पूत अर्थात पुत्र। ठाड़ा मतलब खड़ा। चतुर मतलब बुद्धिमान। मध्य माने बीच में। सूत माने धागा। औंधा मतलब उल्टा। ठीक है साथियों। तब हम साथियों जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, न इसके अभ्यास के हेतु लो लर्निंग आउटकम के माध्यम से सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। कौन सी चीज़ धूप में पैदा होती है पर छाँव में मर जाती है? पहला ऑप्शन है पसीना, दूसरा पानी, तीसरा बर्फ, चौथा आग। तो क्या उत्तर सही होगा? पसीना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना पंखों के कौन उड़ सकता है? पहला ऑप्शन है चक्की, दूसरा पतंग, तीसरा पसीना, चौथा का है औंधा। तो बिना पंख के कौन उड़ जाता है बच्चों? पतंग। सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबके सिर पर औंधा धरा किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया? पतंग, बाल, आकाश, समुद्र। आकाश के बारे में कहा गया है पहले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर। आदि का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अंतिम, पहला, खड़ा, उल्टा। आदि का अर्थ है पहला। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नार शब्द से आशय क्या है? पहला ऑप्शन है नारा, नारी, नीर, कोई नहीं। नार मतलब नारी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की बिंदी बिंदी है कविता है, कहानी है, पहेलियाँ हैं? कोई नहीं, पहेलियाँ हैं। धन्यवाद साथियों। आपको नाच के अभ्यास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।